यही रामपाल जी हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनका मानना है कि नवरात्रि जो है, इसका नवरात्रि आनी चाहिए। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि आखिर हम नवरात्रि क्यों ना मनाएं? हमारी माता के प्रति हमारा प्यार है, हम उसे क्यों ना दर्शाएं? बोलो जय माता की। आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मैं धर्म शास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। और अगर हमने आपको दिखा दिया जो हमारे जो पूर्वज है, मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे जो पूर्वज है वो आदिकाल से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। इवन हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा है। तो क्या आज इनके जो ये रामपाल जी महाराज हैं, ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ये आज कोई भी धर्म गुरु नहीं बता रहे। पहले से पूछते चले आ रहे हैं, व्रत रखते हैं, 9 दिन के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रात को जागरण करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम व्रत भी ना रखें इस बार। माता जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारे सतग्रंथ दे रहे हैं। तो जो माँ वो भी नहीं कहेगी हमसे कि हमारे लिए भूखे रहो, लेकिन वो हमारा प्यार है हमारी माता के लिए, वो हम क्यों ना करें? अगर आप वास्तविक में सच्चे हिंदू हैं तो आपको हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातें माननी पड़ेंगी। जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि आने वाली है। देश भर में जगह जगह पर माता के जागरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्रि में लोग व्रत करके माता को खुश करने की भरपूर कोशिश करते हैं, पर क्या ये सब करना सही है? कहीं ये साधना शास्त्र विरुद्ध तो नहीं? फिर क्या है सच्चाई? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ 2 अलग अलग विचारधाराओं के लोग मौजूद हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि नवरात्रि के पर्व को मनाना चाहिए, बहुत ही श्रद्धा से हम जो है नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। दूसरी ओर हमारे साथ एक ऐसा पक्ष मौजूद है, ये संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, जिनका ये मानना है कि नवरात्रि के पर्व को मनाने का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, अर्थात ये नवरात्रि के पर्व को नहीं मनाना चाहिए। दोनों पक्षों के विचार जानेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में है कितनी सच्चाई। आइए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिर आप लोगों के अनुसार माता रानी के नवरात्रे क्यों मनाने चाहिए? जय माता की। जो नवरात्रि के जो अभी जो पर्व चल रहा है वो हमारी माता के प्रति प्यार को प्रदर्शित करता है। हमारी जो माता दुर्गा अष्टांगनी है, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए 9 रूप धारण किए थे महिषासुर के वध करने के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित इस समाज में, इस संसार में रह सके। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण होते हैं। हर हिंदू, जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी हिंदू समाज में लोग हैं, वो बड़े ही हर्षोल्लास से 9 दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन यही ये जो संत रामपाल जी हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनका मानना है कि नवरात्रि जो है, इसका नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि आखिर हम नवरात्रि क्यों ना मनाएं? हमारी माता के प्रति हमारा प्यार है, हम उसे क्यों ना दर्शाएं? बोलो जय माता की। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि माता रानी के नवरात्रे मनाए जाते हैं। माता ने महिषासुर का वध किया था। एक माता का प्यार दिखाने के लिए 9 दिन तक माता जी का जो ये व्रत रखा जाता है और भी जो पूजा होती है। आप लोगों को इससे क्या परेशानी है? आप लोग इसको क्यों मना करते हो? सर, सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदू समाज पूरा मनाता आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले जो हमारा बेस है हिंदू धर्म का, वो हमारे धर्म शास्त्र हैं। जब अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मैं धर्म शास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। और अगर हमने आपको दिखा दिया जो हमारे गुरु जी ने दिखाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो भी उन्होंने खुद नहीं बताया, उन्होंने शास्त्र खोल के बताया कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। बल्कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख की प्राप्ति होती है, ना परम गति की और ना ही सिद्धि की। तो फिर ये लोग नवरात्रि का पर्व मनाते ही क्यों है, जब हमारे शास्त्रों में ही मना किया गया है? और साथ ही गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की साधना के लिए तेरे पास शास्त्र ही प्रमाण है। जब हमारे शास्त्र ही प्रमाणित करते हैं कि नवरात्रि का पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो फिर आप लोग नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हो? हाँ जी, एंकर जी, मेरा इनसे ये जो इन्होंने अभी शास्त्रों का हवाला दिया है, मेरा इनसे ये कहना है, जो इन्होंने अभी बोला है कि शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा है, शास्त्रों ये कई जन से हैं। ये हमारे जो पूर्वज है, मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे जो पूर्वज है वो आदिकाल से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। इवन हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा है। तो क्या आज इनके जो ये रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने ही ये शास्त्र पढ़े? आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? हम बचपन से माता दुर्गा की पूजा करते आ रहे हैं, हम माता दुर्गा की पूजा भी ना करें? हाँ जी, बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत पहले से साधनाएं चल रही हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र हैं जो आदिकाल से बने हुए हैं, कोई आज तो बने नहीं है। इस पर कौन जवाब देगा?
जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो बहुत पहले थे, मगर अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा है वो नहीं करनी। तो पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं थे, और जो विद्वान लोग थे वो लोग भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाते थे, वो लोग भी बस अपनी जितनी उन्हें सीमित ज्ञान था वही बताते थे। जो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ये आज कोई भी धर्मगुरु नहीं बता रहे, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक लौते ऐसे गुरु हैं जो अपने वेदों को खोल खोल कर उसका एक एक श्लोक को बता कर ये ज्ञान बता रहे हैं। और ये ज्ञान जो है वो हमारे सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज खुद से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ इतने पुराने सालों से चले आ रहे हैं उसी से ही संत रामपाल जी महाराज ये सारा ज्ञान बता रहे हैं। चलिए हम मानते हैं कि संत रामपाल जी शास्त्रों से प्रमाण देकर आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि माता की पूजा करने के लिए आप लोग क्यों मना करते हो? इसके पास कोई प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, माता जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्योंककि माता जी स्वयं अपनी पूजा करने के लिए इस वजह से मना कर रही हैं। श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद नंबर 7वां और अध्याय नंबर 36 के पृष्ठ 562 से 63 में माता दुर्गा राजा हिमालय को उपदेश देते हुए बता रही हैं कि हे राजन, तू सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक ब्रह्म की साधना कर, मतलब सब बातों को छोड़कर उस ब्रह्म की साधना कर, जिसको साधना करने के बाद तू ब्रह्मलोक को चला जाएगा, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसका एक वास्तविक मंत्र है ओम। माता ने यहाँ खुद अपने आप को पूजने के लिए मना कर दिया है। अब आप खुद बताइए, अगर आपके पास प्रमाण हो कि माता कह रही है कि हाँ मुझे पूजना चाहिए, तो उस चीज का आप प्रमाण दे दीजिए। और उसी के साथ साथ हमें भी नहीं पता था कि माता को पूजना है कि नहीं पूजना, उसका प्रमाण तो हमें गुरुजी ने खोलकर दिखाया। सदग्रंथ तो सभी के पास हैं और रखे रहते हैं, हम सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते, पर गुरुजी ने उन चीजों को हमें बताया और हमें पता चला कि माता को नहीं पूजना चाहिए। पर हाँ, माता की वास्तविक साधना करनी चाहिए, जो कि गुरुजी ने बताया। माता जी की साधना करने का एक वास्तविक मंत्र है, जिसका उल्लेख संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया, और हम माता के साल के 365 दिन उनके वास्तविक मंत्र की साधना करते हैं। अब आप जी प्रमाण दे दीजिए अगर पूजने के लिए कहीं बात की गई हो तो। हाँ जी, आप लोगों के पास एक सवाल आया है कि आपके पास कोई प्रमाण है? इन लोगों ने जैसा पूछा, जैसे कहते हैं कि माता जी को पूजने को है, तो माता जी को हम पहले से पूछते चले आ रहे हैं। व्रत रखते हैं, 9 दिन के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रात को जागरण करते हैं। कि ये कह रहे हैं कि हम व्रत भी ना रखें इस बार में? पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो भी हमें यही जो उन्होंने पूजा की है, उनके पेरेंट्स ने पूजा की, हमें भी बता रहे हैं। साधना में तो ये कह रहे हैं कि माँ दुर्गा को ना पूजे, माँ दुर्गा की साधना ना करें। साधना में भाई साहब बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, हिंदू धर्म से तुम भी हो, हम भी बिलोंग करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आती है जैसे कि व्रत करना। तो इनका कहने का उद्देश्य तो ये हुआ कि हम व्रत भी ना करें। हम व्रत क्यों ना करें, इनका जवाब हमें चाहिए। हमारा जो सवाल है, क्यों ना करें व्रत हम? आखिर व्रत क्यों ना? देखिए, देवी माता को, दुर्गा माता को ये माँ मानते हैं, तो एक माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होगी कि उसका बच्चा भूखा रहे। आप प्रैक्टिकली लीजिए ना इस बात को। अगर हम एक दिन अपने घर में खाना ना खाएं तो हमारी मम्मी को कितना दुख होता है। सच कह रहे हैं ना आप, इस बात को बताइए आप। ठीक है, हम मानते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि माता हमसे खुश होगी। हमारा जो 9 दिन का हम फास्ट रखते हैं, आप ये कह रहे हो कि माँ अपने बच्चे को भूखा देख के, वो तो हमारी आस्था है ना। हम जैसे मर्जी अपनी माता को प्रसन्न हमारा करें। प्यार है हमारी माता के प्रति। माँ ने हमसे नहीं बोला भूखे रहो, हमारा प्यार है, हम अपनी माता के लिए कर रहे हैं। हमारी जो माँ है, हमारी जो अभी माँ है, वैसे में जो माँ है वो भी नहीं कहेगी हमसे कि हमारे लिए भूखे रहो, लेकिन वो हमारा प्यार है हमारी माता के लिए, वो हम क्यों ना करें। हम ये आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो उनकी धारणा है, वो कैसे भी करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। फिर मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर आप वास्तविक में सच्चे हिंदू हैं, तो आपको हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातें माननी पड़ेंगी। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र खोल के दिखाए हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का। बिल्कुल ना खाना यानी कि व्रत रखना। आप लोग व्रत रखने की बात कर रहे हो, तो गीता जी में खुद मना किया गया है कि ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का ही सफल होता है। तो मतलब आपका ये भी साधना करने का बिल्कुल भी कोई भी औचित्य नहीं बनता, और हमारे शास्त्र में कहीं भी प्रमाण नहीं। अगर आप मेरे को बता दो कि व्रत करना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो मैं भी मानूं। जैसे कि ये लोग व्रत की बात करते हैं, तो ये अपने घर में भूखे रहेंगे तो क्या इनकी माता इनको
आशीर्वाद दे देंगी। मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी माता होगी जो अपने बच्चे को भूखा देके प्रसन्न होगी। आप खुद बताइए कि आपकी माता भी अगर आप भूखा रहेंगे तो क्या वो खुश हो जाएंगी? और आप शास्त्रों में प्रमाणित दिखाओ पहले तो हमें। आप हिंदू धर्म को मानते हो तो शास्त्र दिखाओ हमें। हाँ जी, एक मिनट, यहाँ पर एक दूसरा जो पक्ष है वो मेरे को भारी नजर आ रहा है। उन्होंने काफी सारे प्रमाण दिए हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब दूसरा पक्ष प्रमाण दे रहा है तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर, इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें कई ऐसे महापुरुष हैं जो माता का व्रत रखा है और माता ने साक्षात उनको दर्शन देके उनकी मनोकामनाएं पूरी की है। वो कथाएं झूठी है। आज इनके एक संत जी आते हैं, कुछ साल हुए हैं इनको आए हैं, इन्होंने बोला माता का व्रत नहीं रखना चाहिए, हमारे ग्रंथों में ये बताया। पता नहीं अपने कहाँ से ग्रंथ लेके आए हैं, हमने तो आज तक कभी नहीं पढ़ा। और दूसरी बात ये है क्या जिनको माता ने दर्शन दिए हैं, उनकी मनोकामना को पूरी किया, वो सब झूठा है। मतलब इनके एक संत जी जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी पूरा समाज झूठा है। देखिए, आपके सवाल को रोककर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। इनका तो कहना है कि सदग्रंथ बहुत पहले से लिख आते हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि व्रत रखना गलत है, तो मतलब बहुत समय से चलता आ रहा है, उसको आप लोग क्या कह सकते हो? सर, हम वही तो बार बार हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। आप बोलो कि संत रामपाल जी ने बताया। सर, रामपाल जी महाराज खुद से कुछ बात नहीं बता रहे हैं, वो एक एक चीज का प्रमाण देके बता रहे हैं, वो भी हमारे धर्म ग्रंथों से ही। अगर आप वास्तविक हिंदू तो धर्मशास्त्र को तो आपको मानना ही पड़ेगा। और साथ ही आप पहले की बात कर रहे हैं तो पहले की बात में पहले का समाज पढ़ा लिखा नहीं था। जो भी हमारे विद्वान हमें बता देते थे हम वही सुनी सुनाई गाथा करते हुए आ रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्र खोल के दिखाए हैं। वो खुद से एक भी बात नहीं बताते, उन्होंने शास्त्र प्रमाणित करके बताया कि हमें ये साधना नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहना है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित कर पाएंगे कि देवी दुर्गा जी से भी ऊपर कोई शक्ति है? आइए देखते हैं। दुर्गा क्या कहती है? विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है? दुर्गा जी क्या कहती है? देखिएगा 7वें सकंद में 562 पृष्ठ पर 7वां सकंद, वही श्रीमद देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है। कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है। कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने स्पष्ट कर दिया। अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म
ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अपने आत्माओं दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में तू पे था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, सैनिक भी थे, और ये ना सोच मांगे ना जन्मांगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से ऊपर कोई सुप्रीम पावर है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु ने ज्ञान, ना शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और अच्छे से समझने व जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।